नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा फल फूल रहा है। सरकार की योजना और उसका सही क्रियान्वयन हरियाणा को खुशहाल हरियाणा बनाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कृषि और ग्रामीण कल्याण विभाग तक सरकार के प्रयासों ने तरक्की में 4 चांद लगा दिया है। देखिए इससे जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उस समय नागरिकों को प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया जाता था। 2014 से पहले मात्र 4 मिलते थे एक साल में। माननीय अध्यक्ष जी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर 4 मिलते थे, 700 डॉक्टर एमबीबीएस मिलते थे और 700 डॉक्टर। कभी ये विचार नहीं हुआ कि हमने प्रदेश के लोगों की हेल्थ की सुविधाएं बढ़ानी है, उनको प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया गया। किस प्रकार से उनका शोषण होता था, ये अभी मामन खान कह रहे, कहा जी गरीब आदमी का। नायब सिंह सैनी ने इस दौरान आंकड़े गिनवाते हुए कहा कि 2014 से पहले प्रदेश में हर वर्ष केवल 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही मिलते थे, जबकि आज यह संख्या लगभग 200 पहुंच चुकी है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां मिल रही हैं और हर प्रकार के टेस्ट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 30 बेड के अस्पताल को 50 बेड, 50 बेड के अस्पताल को 100 बेड और 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड और 200 बेड के अस्पतालों को 400 बेड में अपग्रेड किया गया है। साथ ही प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई गई है। यही नहीं, अस्पतालों में इलाज के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज हॉस्पिटल के अंदर दवाई भी मिल रही है। आज ये 700 से बढ़ करके हमने 2500 कर दी हैं। 2500 हर साल एमबीबीएस की सीटें मिल रही हैं। और ये जो 4 थी स्पेशलिस्ट की, ये भी लगभग 200 के करीब चली गई है। जहां 30 बेड का था उसको 50 बेड का किया, जहां 50 बेड का था उसको 100 बेड का किया, जो 100 बेड का था उसको 200 बेड का किया, जो 200 बेड का था माननीय अध्यक्ष जी उसको 400 बेड का किया। हरियाणा में सोमवार से 23 जिले होंगे। हांसी को अलग जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा की ओर से लेटर जारी कर दिया गया है। इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 5 के साथ पठित हरियाणा भू राजस्व अधिनियम 887 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हिसार जिले की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं और उनके उपमंडलों की संख्या बदलते हैं ताकि हांसी नाम का नया जिला बनाया जा सके। हांसी के जिला बनने से इलाके का विकास भी तेजी से होगा। सरकार जिले के विकास के लिए नई परियोजनाएं लेकर आएगी, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और जीवन स्तर में सुधार होगा। हरियाणा सरकार ने किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक्स से जुड़े किसानों के लिए एक मुश्त निपटान योजना की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत किसानों और गरीब मजदूरों के बकाया ब्याज पर कुल 2266 करोड़ रुपए की माफी दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय खेती किसानी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा घोषित यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना का लाभ 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों को मिलेगा। इन किसानों के ऊपर पैक्स के माध्यम से लिए गए ऋण समय पर चुकता न होने की वजह से भारी ब्याज जुड़ चुका था। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया है, जिससे किसान पुनः आर्थिक रूप से खड़े हो सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए लाभकारी है
जिन्होंने फसली ऋण, काश्तकार ऋण का या दुकानदारी के लिए ऋण लिया होगा और जो 30 सितंबर 2024 तक अतिदेय हो चुके थे, ऐसे सभी किसान योजना के पात्र होंगे।